अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी शादियों पर मिलने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट जो है इसकी रेसिपी मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो स्टीम रोस्ट हम बनाएंगे वो फुल चिकन के साथ बनाएंगे, और ताकि आप सब के लिए इजी हो जाए किसी भी पार्टी पे या कोई इवेंट है उस पे बनाना। बनाना तो इसको बहुत आसान है, लेकिन एक दो इसके की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने ध्यान से देखना होता है, तभी जाके आपको इसका रिजल्ट जो है उतना ही अच्छा मिलता है। तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, दरमियान से स्किप नहीं करना, ताकि आपको एंड पे जाके आइडिया होगा कि हमारा स्टीम रोस्ट जो है वो किस तरह का बना है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे चिकन लेना है। यहाँ पर हमने फुल चिकन लिया है और वजन इसका तकरीबन 1.25 से 1.5 किलो के दरमियान में है। अब पूरे चिकन को हमने यहाँ पे स्टीम करना है, और एक पहले रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी जिसको आपने बहुत पसंद की है, और वो मैंने स्टीम लेग पीस बनाए थे। यहाँ पर हम जो है चिकन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर इसका जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको दो हिस्सों में हमने इस तरह से कटिंग करनी है, ताकि ये चिकन जो है हमारा थोड़ा सा फैल जाए, सेट हो जाए। अब ये जो इसका चेस्ट वाला हिस्सा है इसके ऊपर हमने डीप कट्स लगाने हैं, 7-7 कट लगाने हैं, क्योंकि जो चिकन का चेस्ट वाला हिस्सा होता है एक तो वो थोड़ा ड्राई वाला होता है, और जब इसको स्टीम भी करते तो इतना जूसी नहीं बनता। अंदर तक मसाला लगाने के लिए हमें इसके कट्स जो हैं बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक करके लगाने हैं। चेस्ट वाले हिस्से पे ये सारे कट्स जो हैं हमने लगा दिए हैं, और गहरे कट्स हैं। अब जो इसका थाई वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी कट्स लगाने हैं। 2 से 3 कट्स जो हैं एक साइड को लगाने हैं, और 2 से 3 कट्स ही इसकी दूसरी साइड को लगाने हैं। फुल स्टीम जो है ये आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि हम आपसे इसकी रेसिपी शेयर करें, और थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है पूरे चिकन को हैंडल करना। कोशिश करें चिकन जो है 1.25 किलो के आसपास ही हो। अब इसकी साइड को चेंज किया है, और दूसरी साइड से भी इस तरह से कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा कट्स लगाएंगे और जितने गहरे कट्स लगाएंगे, जो स्टीम चिकन है वो उतना ही डिलीशियस और उतना ही मसालेदार सा बनकर तैयार होगा। मसाले इसके अंदर तक जाएंगे और बहुत अच्छा सा जो एक मसालों का फ्यूजन है वो बनेगा। अब यहाँ पर हमने जो मसाला एक बनाना है वो बना लेते हैं। एक छोटा बाउल लिया है और उसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा धनिया। धनिया पाउडर नहीं लेना, कुटा हुआ धनिया लेना है। यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है जो कि 1/4 टीस्पून है। हल्दी हाफ टी स्पून, लीमू का रस 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी 2 टेबल स्पून हमने लिया है, क्योंकि पूरा चरगा है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज्यादा ही चाहिए हमें। चिली सॉस ली है यहाँ पे 2 टेबल स्पून, सोया सॉस ली है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर मेरे पास पड़ा है तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे शामिल करूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर है। और अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना चावल का आटा। चावल का आटा जो है इससे ये जो हम मसालों का जो एक मैरिनेट बना रहे हैं उससे एक तो इसमें बाइंडिंग आ जाएगी, दूसरा और जब हम इसको लगा के चिकन को फ्राई करेंगे जो मसाला है वो चिकन से उतरेगा नहीं। अब ये जो हमने मसाला बनाया है ये सारा जो है चरखे के ऊपर लगा देना है। अब हाथों पे ग्लव्स चढ़ाने हैं क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्च वगैरह है। अच्छी तरह से अब चरखे को ये लगा देना है मसाला। खास तौर पे इसकी जो कट्स हैं उसके अंदर आपने भरना है मसाला। अब इसकी साइड को चेंज करते हैं और दूसरी साइड से भी यही मसाला जो है वो लगाते हैं। पूरे चरखे को हमने मसाला लगा दिया है। अब इसको रेस्ट देने के लिए रखना है आपने 1 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है, ताकि ये जो हमने मसाला लगाया है ये चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपको जल्दी भी है तब भी आपने 1 घंटा इसको लाजमी देना है। बेस्ट तो ये है कि आपने अगर जिस दिन बनाना है उससे एक दिन पहले रात को ही इसको मसाला लगा के फ्रिज में रख दें, और अगले दिन जो है इसको स्टीम कर लें। यहाँ पर हमने चिकन को रैप कर लिया है। अब इसको हम 2 घंटे रेस्ट देंगे।
2 घंटे हो गए हैं, तो चिकन की जो हालत है वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये चेक करें, चिकन ने काफ़ी पानी अपना रिलीज़ किया है क्योंकि हमने जो मसाला बनाया था उसके अंदर लेमन जूस था और जिसकी वजह से चिकन जो है बहुत ज़्यादा नरम भी हुआ है और इसने अपना पानी भी छोड़ा है। अब यहाँ पर जो काम करना है वो है जी चरगे को फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसके अंदर तेल लिया है। तेल को हमने मीडियम आँच पे गरम कर लेना है। अब ये पूरा चरगा जो है हम गरम तेल में डालेंगे। यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे 6 मिनट के लिए एक साइड को हमने फ्राई करना है और 6 मिनट के लिए ही चरगे की दूसरी साइड को हमने फ्राई करना है। मतलब कि जो टोटल टाइम है वो 12 मिनट होना चाहिए। 12 मिनट से 13 मिनट के दरमियान आपने चरगे को फ्राई कर लेना है। यहाँ पर फ्राई करने से क्या होगा कि जो मसाला हमने लगाया है वो चिकन के साथ अच्छी सी एक कोटिंग बना लेगा और जब हम इसको स्टीम करेंगे तो ये चिकन से उतरेगा नहीं। दूसरा, चिकन की एक शेप जो है वो भी यहाँ पर सस्टेन कर जाएगी। इसकी साइड चेंज करते हैं। बहुत ज्यादा एहतियात से आपने ये काम करना है। अब दूसरी साइड को भी हमने 6 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब दूसरी साइड यहाँ पे फ्राई हो रही है और आप ये जो हमने पहली साइड फ्राई की थी उसको चेक करें। मसाला जो है अच्छी तरह से चिकन को लग के जब हमने इसको फ्राई किया है बहुत अच्छी सी कोटिंग बन गई है चिकन के ऊपर। अब जो कमर्शियल ब्रोस्ट वाले हैं वो क्या करते हैं, इसी तरह से मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए छोड़ते हैं, फिर उसको डीप ऑयल में फ्राई करते हैं। लेकिन उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और जो बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो जो ब्रोस्ट है, जो चरगा ब्रोस्ट भी होगा, तो वो 15 मिनट में वो तैयार करके हमें दे देते हैं। अब क्योंकि हम इसको घर में बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पर चिकन जो है 70% तक कुक हो जाना चाहिए जब हम इसको गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। बाकी चिकन जो है जब हम इसको स्टीम करेंगे तब जो है वो नरम हो जाएगा। तो बस ये चिकन जो है इसको अब ऑयल से बाहर निकाल लेना है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, मतलब कि चिकन को स्टीम करना। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी जो है वो स्टीम हो जाता है। और यहाँ पर लिए हैं कुछ खड़े मसाले, साबित काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा साबित जीरा। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिए। अब इसके ऊपर रखेंगे एक स्टीमर। ये स्टीमर प्लेट जो है ये इसी प्रेशर कुकर के साथ की है, तो इसीलिए बगैर किसी स्टैंड के ये अंदर जाके बिल्कुल दरमियान में सेट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसा हो, तो आप लोग स्टीमर प्लेट जो है ज्यादातर ये बर्तनों वाली दुकानों से आसानी से अब मिल जाती हैं। उसका एक स्टैंड सा बना होता है और ऊपर एक सुराखों वाली प्लेट होती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई जाली वाला स्टैंड रख दें और फिर उसके ऊपर आपने इस चिकन को रखना है। अब स्टीमर प्लेट के ऊपर हमने बटर पेपर रखा है। बटर पेपर के ऊपर छुरी की मदद से सुराख कर दिए हैं ताकि जब स्टीम चिकन होगा तो चिकन जो है अपना पानी रिलीज करेगा, या जो भाप भी बनेगी तो ये ना हो उस भाप की वजह से चिकन के ऊपर से मसाला जो है वो उतर जाए। जो भाप बने, जो पानी निकले, वो इन सुराखों से ही नीचे प्रेशर कुकर में चला जाए। थोड़े से लेमन के स्लाइसिस रखेंगे यहाँ पर। अब ऐसे ही एक बटर पेपर जो है ऊपर करके भी रख देंगे। दरमियान दरमियान में आपका चरखा जो है ये होना चाहिए ताकि जो प्रेशर कुकर के ढक्कन पे भाप बने वो डायरेक्ट चिकन के ऊपर ना गिरे, चिकन जो है इसका मसाला जो है ना उतरे। एक ध्यान आपने ये देना है कि जो चरगा चिकन आप लोग स्टीम कर रहे हैं वो स्टीम करने से पहले आपने ये नोट करना है कि जो बोटी वाला हिस्सा है वो डायरेक्ट प्रेशर कुकर को ना लगे। अगर वो डायरेक्ट प्रेशर कुकर को लगेगा, टच हो रहा होगा प्रेशर कुकर से, तो जब ये हम इसको स्टीम करेंगे तो हो सकता है वो हिस्सा जल जाए। ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन लगाने के बाद हमने इसको 35 से 40 मिनट के लिए स्टीम करना है। पहले 10 मिनट के लिए चूल्हे की आंच को हाई पे रखना है। जैसे ही बेल स्टार्ट होगी उसके बाद आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे कर देना है और लो आंच पे हमने इसको 35 मिनट के लिए स्टीम करना है। 40 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे स्टीम रोस्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, जो बटर पेपर हमने ऊपर रखा था उसके ऊपर काफी सारा पानी जो है गिरा हुआ है। अगर हम ना रखते ये बटर पेपर तो यही पानी जो है डायरेक्ट चिकन के ऊपर गिरना था। अब इसको एहतियात से निकालें। बहुत ज्यादा गर्म और बहुत जबरदस्त ये स्टीम जो है बनकर तैयार हुआ है। ये इतना अच्छा स्टीम रोस्ट हुआ है कि जब इसको प्रेशर कुकर से बाहर निकाल रहे थे तो इसकी जो पीसीज हैं वो अलग होना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर हम जो स्टीम चरगा है इसको हम लोग सर्व करते हैं। हमने यहाँ पे इनको फ्राइज के साथ और पुदीने वाले रायते के साथ सर्व किया है और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन भी इसी के साथ है। हम इसको सर्व भी वैसे करेंगे जैसे कि ज्यादातर ढाबे वाले करते हैं।
तो बस ये यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस सा जो चिकन स्टीम रोस्ट है वो बनकर तैयार है। ये बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि पाकिस्तानी शादियों पर स्टीम रोस्ट जो है वो हमें मिलता है। और ये चेक करें, एक पीस में पहले चेक आपको करवाती हूँ, ये देखें और ये चेक करें। ये इतना अच्छा स्टीम रोस्ट हुआ है कि इसकी बोटी को हाथ लगाते ही जो बोटी है वो अलग हो रही है, और यही निशानी होती है एक अच्छे स्टीम रोस्ट की। और यहाँ पर एक पीस जो है हम उसको तोड़ के आपको दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा ये रोस्ट जो है वो कितना टेंडर, कितना जूसी और कितना ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। और हमें ज़रूर आपने अपना फीडबैक देना है कि आपका ये चरगा जो है किस तरह का बना। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।